कि संगम तटीय प्रयागराज नगरी, क्या बात। यहाँ बरस रही अमृत की गगरी। संगम तटीय प्रयागराज नगरी, यहाँ छलक रही अमृत की नगरी। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ आए हैं, हम नहाए हैं। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ आए हैं, सब नहाए हैं। कि हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं लगातार कई दिनों से महाकुंभ को कवर कर रहा हूं। आज एक बार फिर से मैं संगम तट पर मौजूद हूं, जो संगम घाट है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कथावाचक दिनेशानंद जी महाराज और उनके साथ कथावाचिका मानस कोकिला राघव प्रिया जी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। आज ये लोग वहीं संगम के घाट पर गंगा जी में डुबकी भी लगाए हैं, उस पर भी चर्चा होगी और कुछ बातें करेंगे। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। जिस तरह से सर आज संगम घाट पर आप लोग मौजूद हैं, माना जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण तट है, सबसे महत्वपूर्ण घाट यही है जहां लोग ज़्यादा स्नान कर रहे हैं। ऐसा है कि विश्वविख्यात सनातन में, पुराणों में, और यह भगवान विष्णु के चरणों से निकली गंगा मैया, यमुना सूर्य तना यमुना मैया और सरस्वती का जो अद्भुत संयोग बना हुआ है जी। और ये महाकुंभ है। अमृत पान करने के लिए, वह जीव अमृत को प्राप्त होने के लिए इस संगम में गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और आज हम सभी भी हमारे बीच, मेरे साथ हम सबके बीच इस संगम के तट पर वृंदावन से पधारी हुई आदरणीय कोकिला और मानस कोकिला श्री राघव प्रिया भी आई हैं पिताजी के साथ, और हमारा पूरा परिकर आया हुआ संगम में जी। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा परिकर है, भक्त मेरे साथ हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है रमन जी यहाँ पर। मैं राघव प्रिया जी से भी बातचीत कर लूँ। महाराज जी आपके साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत हिंदुस्तान की बात। जय सिया राम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप चर्चित कथावाचिका है। मैं कई बार आपको यूट्यूब पर भी महाराज जी ने बताया तो मैं सर्च भी किया था। क्या कहना चाहेंगी दिव्य और भव्य कुंभ में आकर? बस यही कहना चाहूँगी कि आज यह मानव देह सौभाग्य को प्राप्त हुआ है, क्योंकि संगम में नहाने के लिए न जाने कितने लोग तरसते रहते हैं, और भगवान ने हमको ये बहुत बड़ा सौभाग्य दिया कि हमको ये अवसर प्राप्त हुआ कि ऐसी त्रिवेणी में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। धन्य हो गए आज। तो देखिए राघव प्रिया जी आई हैं आज संगम तट पर, यहाँ स्नान किए हैं। इसके बाद हम भी आए थे, तो यहाँ हम सोचे कि इन लोगों से कुछ बातचीत कर लें, क्योंकि यहाँ साधु संत महात्मा कथावाचक यही सब ज़्यादा आपको मिलेंगे। क्यों महाराज जी? बिल्कुल, ये क्योंकि संगम तट है। कि संगम तटीय प्रयागराज नगरी, क्या बात। यहाँ बरस रही अमृत की गगरी। संगम तटीय प्रयागराज नगरी, यहाँ छलक रही अमृत की नगरी। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ आए हैं, हम नहाए हैं। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ आए हैं, सब नहाए हैं। और 144 वर्षों के बाद जो यह अद्भुत संयोग बना है जी, ये आपके चैनल से बता रहे हैं हम कि बड़ा ही आनंद आ रहा है यहाँ पर। क्या बात है। 144 वर्ष बाद यह संयोग है, अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का योग है। 144 वर्ष बाद यह संयोग है, अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का योग है। सत्य सनातन धर्म मेरा सब अपनाए हैं, हम नहाए हैं। सत्य सनातन धर्म मेरा सब पे अपनाए हैं, हम नहाए हैं। और जो संगम यहाँ का है बड़ा ही रहस्यमयी संगम है, जहाँ पर ये त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती विलुप्त हैं। गंगा प्रत्यक्ष है, यमुना प्रत्यक्ष है। और यहाँ जो डुबकी लगाते हैं न श्रद्धाभाव से, क्योंकि चार पदार्थ भरा भंडारू, यहाँ सब कुछ मिल जाता है।
गंगा और यमुना सरस्वती का मेल है, क्या बात है? भगतों का मचाया ऐसम ठेलम ठेल है। गंगा और यमुना सरस्वती का मेल है, भगतों का लगाया ऐसा ठेलम ठेल है। दीन से भाव से त्रिवेणी में हो राघव, भाव से त्रिवेणी में भजन गाए हैं हम नहाए हैं। दीन से भाव से त्रिवेणी में भजन गाए हैं हम नहाए हैं। संगम तटीय प्रयागराज नगरी, क्या बात है? यहाँ छलक रही अमृत की गगरी। संगम तटीय प्रयागराज नगरी, यहाँ छलक रही अमृत की गगरी। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ आए हैं हम नहाए हैं। और दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ आए हैं सब नहाए हैं। बड़ी अच्छी कंपोजिंग है दिनेशानंद जी महाराज, अच्छे कथावाचक और संगीतमयी कथा में इनका जोड़ नहीं है। मैंने कथाओं को सुना भी है। महाराज जी बड़ी अच्छी गीत है आप। यह सब त्रिवेणी मैया की कृपा है। ये कंपोज आपने किया इसमें? यह कंपोज यह संगम स्वयं सरस्वती माँ ने कंपोज किया है। मेरे बस का तो बात नहीं है, लेकिन भाव जो निकलता है इस शरीर से निकला भाव जो है अद्भुत भाव है। जो कुछ भाव है सब समर्पण है यहाँ पर हमारा। मैं चाहूंगा राघव प्रिया के मुंह से भी कुछ अगर बिल्कुल इजाजत हो तो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा आप त्रिवेणी आई हैं तो कुछ सुनाएं। जी जी, वैसे हमारे महाराज जी ने तो बहुत सुंदर गीत यहाँ के अवसर पर गाया है, तो हम भी ये गा देते हैं कि हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए अवध बिहारी के। हम हो गए अवध बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए अवध बिहारी। जय हो जय। देखिए मानस कोकिला राघव प्रिया जी अच्छी कथावाचक। कथाएं कहाँ कहाँ हो जाती हैं लगभग उत्तर प्रदेश के अलावा? उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड में होती है, फिर मध्य प्रदेश इत्यादि जगहों पर हमारी कथा हुई है। जी शुक्रिया आपका। देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दिनेशानंद महाराज, कथावाचक मानस कोकिला राघव प्रिया जी। मैंने इनसे बातचीत किया है सनातन धर्म को लेकर। और कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी? और हम यही कहेंगे जो लोग इस स्थान से वंचित हैं, आप वहीं बैठे बैठे गंगा मैया का आह्वान करें, मानसिक स्नान करें और वहीं से प्रार्थना करें कि हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारा सनातन धर्म बचा रहे। जब सनातन धर्म बचा रहेगा, हिंदू बचा रहेगा, तो हम सबका कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। हर हर गंगे। चलिए और खबरों को दिखाऊंगा, लेकिन तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। लगातार मैं प्रयागराज महाकुंभ से एक से बढ़कर एक खबरें आपके बीच में पहुंचाता रहूंगा। नमस्कार। थैंक यू सर।